नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के लिए 19 जून को मतदान होगा। 19 जून को सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 22 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव को लेकर किस पार्टी की कितनी तैयारियां हैं, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, आज इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 19 जून को निकाय चुनाव का मतदान होगा। 22 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। इस बार मेयर पद का चुनाव सीधा होगा। पुरुषों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं एससी महिला और सामान्य महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। मेयर का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। अब ग्राफिक्स जरिए आपको पूरा चुनाव का शेड्यूल समझाते हैं। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। 30 मई से 4 जून तक होंगे नॉमिनेशन। 7 जून तक होगा नाम वापस लेने का समय। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में चुनाव। 22 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती। चुनाव के डेट घोषित करते हुए हरियाणा चुनाव आयुक्त ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिन का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो वो घड़ी आ गई है। चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। निकाय चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां 27-28 को 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, वहीं संगठन पदाधिकारी निकाय चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस कई पूर्व विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलवाएगी। निकाय चुनाव को लेकर दिख रहे पार्टियों के दमखम से साफ है कि सभी पार्टियां निकाय चुनाव के दंगल में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में सिंबल पर चुनाव लड़ने पर अभी मंथन जारी है। इस बीच सभी पार्टियों का जनता के दरबार में हाजिरी लगाने का सिलसिला भी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि इस बार निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारने में कामयाब होती है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो वही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में 9 पूर्व विधायक शामिल हुए। इनमें से कुछ नेता कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बने थे और बाद में पार्टी छोड़कर चले गए थे। कुछ नेताओं की दूसरी पार्टियों से एंट्री हुई है। इन नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस के भवन में कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। उदय भान के हरियाणा कांग्रेस की कमान संभालने के बाद आज पार्टी में पहली बड़ी ज्वाइनिंग उदय भान ने करवाई है, जिनमें रामनिवास घोड़ेला, नरेश सेलवाल, परमिंदर ढुल, शारदा राठौर, जिलेराम शर्मा, राकेश कंबोज, सुभाष चौधरी, राजकुमार वाल्मीकि, किशनलाल पांचाल शामिल है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। थाम लिया है और ये तभी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उदय भान ने पार्टी का पटका पहनाकर घर वापसी कराया इन सभी पूर्व विधायकों का। कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूत हो रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निकाय चुनाव के लिए जो बिगुल बजा है उसके लिए किसकी कितनी तैयारी है। कांग्रेस में उसके 9 महारथियों के घर वापसी से क्या निकाय चुनाव पर कोई असर पड़ता हुआ दूसरे विपक्षी दल देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कह ही रही है कि हम मजबूत हो रहे हैं।
जानने के लिए पैनल से मिलवाना होगा। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है नेहरा साहब एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर। वेद प्रकाश विद्रोही है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। वेद प्रकाश जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। विवेक चौधरी आपका भी, आप प्रवक्ता जेजेपी हैं, बहुत स्वागत है। रजवन रहीनवाल जी आज स्टूडियो नहीं पहुंचे, चलिए लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है, आप इनेलो प्रवक्ता हैं। अशोक चौहान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका भी। एक एक करके सभी के साथ हम आएंगे। विजेंद्र नेहरा, शुरुआत मैं आपसे करना चाह रही हूँ। चूंकि कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो मजबूत हो रही है, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत पहले से ही जा रही है, उसके बाद उनका अध्यक्ष बदल गया, अब कई महारथियों की घर वापसी भी होने लगी है। निकाय चुनाव में कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ झोल हो जाएगा आपके लिए? अनामिका जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए अनामिका जी, राज्य चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। आप सबको जैसे जानकारी है कि 19 जून को चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 30 मई से लेकर के 4 जून तक नॉमिनेशन होगा। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के कुल जो 46 स्थानीय निकाय संस्थाओं के जो चुनाव हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और 6 जून को जो स्क्रूटनी होगी और 22 जून को जो मतगणना होगी, मैं आपको अभी से पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में वैसे ही पूरी तरह से तैयार है। जैसे कोई जब भारत देश के पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो जब कुश्ती के अखाड़े में उतरते हैं, तो उसी तरह से हमारे जो पहलवान है जो चुनाव लड़ने के लिए जो पहले से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से लगातार खेलो इंडिया की तरह ही हमारे जो पहलवान है वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं और लगातार हमारे बैठ के हमारी जारी है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में आपकी दिख गई सर, लेकिन आप बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं, इसका मतलब गठबंधन में नहीं लड़ रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा अनामिका जी, अपनी बात को पूरी करता हूं। कर लीजिए। कि 1 मई से लेकर के और 26 मई तक हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 100 लोगों से संपर्क का एक अभियान चलाया हुआ है। ठीक है। हर व्यक्ति 100 लोगों से संपर्क करेगा, बाकायदा इसकी एक सूची बनी हुई है। और 26 मई तक भाजपा हरियाणा आदरणीय धनखड़ जी के नेतृत्व में 21 लाख लोगों से संपर्क करेगी। इसके साथ साथ आगामी जो हमारी 27-28 मई है, हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई हुई है और हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है चुनाव के विषय में ये हमारा जो नेतृत्व है वो तय करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है नामिका जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, गठबंधन की बनेगी। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जनता बड़ी समझदार है अनामिका जी, उसने मन बना लिया है कि जब देश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में उनका फायदा है। तीव्र गति के साथ हम लोग विकास करेंगे और जो 8 साल जो मोदी जी के जो सेवा के 8 साल 26 मई को पूरे हो रहे हैं, एक साथ हम लोग मैदान में निकलेंगे। 26 मई को हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं और चाहे वो जिला स्तर के हैं, हम सब लोग निकलेंगे। और जहां बाकी दल आपस में लड़ाई करने में व्यस्त हैं, वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं अनामिका जी, सभी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैं बता देता हूं एग्जाम्पल। अनामिका जी, मैं फरीदाबाद जिले का रहने वाला हूं। 2-3 दिन पहले अभी राजीव गांधी जी की जयंती का मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर कार्यक्रम था। जितेंद्र चंदेलिया जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में प्रवक्ता हैं, वो मैंने दिखा दिया। मैं वही बता रहा हूँ, मैं लड़ाई में कैसे व्यस्त है। उनको अपमानित करके एक दलित नेता को कांग्रेस पार्टी ने फरीदाबाद में अपमानित करके मीटिंग से निकाल दिया। और आपस में किस तरह से, किस भाषा का स्तर इन लोगों का था, कैसे उन्होंने गाली गलौज आपस में की, वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जब खत्म हो रही है। उसका जवाब मैं कांग्रेस से ले लूंगी। आपने अपनी बारी में अपनी तैयारी का जिक्र कर दिया सर, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 19 जून को मतदान होना है, अभी तक आप लोगों ने तय नहीं किया कि अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, या बस कहना नहीं चाह रहे हैं? अकेले तैयारियां तो हो ही रही है आपकी। देखिए अनामिका जी, मैंने आपको जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जल्दी ही बैठक करके आपस में तय करेगा और उसके बाद में आप सबके सामने वो चीज आएंगी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हम सब लोग बैठ करके तय करेंगे कि चुनाव किस तरीके से हम लोगों को लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गया अभी तक तय ही नहीं हुआ सर, वक्त इतना क्यों लग रहा है? क्या वाकई मन बना रहे हैं या देखेंगे आगे अगर आदेश आ गया तो? तब तक तो एकला चलो रे। अनामिका जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
ये साल के 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता है, नियमित रूप से मीटिंग, बैठक और कार्यक्रम जनसंपर्क करने वाला कार्यकर्ता है और सबसे मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर। गठबंधन की बात कीजिए, गठबंधन की बात। मैं वही बता रहा हूँ अनामिका जी कि सबसे मजबूत संगठन अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने राजनीतिक दल हैं सबसे मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। गठबंधन का सवाल पूछ रही हूँ मैं, मेरे को आप मजबूत दिख रहे हैं प्रभु, आप मुझे मजबूत दिख रहे हैं, मुझे आप कहीं से कमजोर नहीं दिख रहे। आप शुभकामनाएं भी लीजिए, आप, मैं सबको दूंगी आज शुभकामनाएं। गठबंधन पर सवाल था, खैर छोड़िए। विवेक चौधरी आप दीजिए इसका जवाब। अकेले जा रहे हैं क्या चुनावी मैदान में? अनामिका जी, चुनाव की तैयारियां जिस तरह नेहरा जी ने बताया, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है और हमारी पार्टी की भी निरंतर मीटिंगें चल रही हैं और चुनाव किस तरह लड़ना है, किस तरह नहीं लड़ना, वो हमारे सीनियर लीडर्स तय करेंगे। हमारी भी जो जिलाध्यक्षों की और जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग निरंतर अभी पीछे भी होके हटी है और टाइम टाइम पे मीटिंग्स हो रही हैं और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं जहां जहां चुनाव है उनके लिए। आज कहीं ना कहीं सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है। अगर पिछले चुनावों की मैं बात करूं तो वो भी हमने गठबंधन में लड़ने का काम किया था, चाहे वो पंचकूला की बात हो चाहे अम्बाड़ा की बात हो। हमेशा जेजेपी ऐसे साउंड करती है। आप ज्यादातर जुड़ते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाह रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी की ओर से हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है सर। अब बिगुल भी बच गया है, कांग्रेस दूसरी ओर अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। आप सुनिए, पहले पूरा सुनिए। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। आप लोगों का अभी तक तय ही नहीं हुआ कि अकेले लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे। अनामिका जी, कांग्रेस किस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है वो दिख भी रहा है। वही लोग जो पहले से कहीं ना कहीं पार्टी में मौजूद थे उनको दोबारा से पटके पहनाकर और ज्वाइनिंग कराई जा रही है, तो उससे साफ पता लगता है किस तरह से आज इनकी पार्टी के क्या हालात हैं और किस तरह से ये ज्वाइनिंग, फर्जी ज्वाइनिंग मैं तो कहूंगा, कराने का काम कर रहे हैं। आज हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और जननायक जनता पार्टी में शुरुआत में भी कह चुका हूं कि जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारी पूरी तैयारी में है। एक एक कार्यकर्ता आज चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। जल्दी मीटिंग लेके और जो भी सीनियर लीडर फैसला देंगे उसको सर माथे पे रख के चुनाव लड़ा जाएगा। चाहे गठबंधन में लड़ना हो चाहे अकेले लड़ना हो, चुनाव के लिए पार्टी दोनों ही परिस्थितियों में तैयार है। वेद प्रकाश जी, कितनी तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी पूर्णतः तैयार है। 1-2 दिन के अंदर हम विधिवत रूप से घोषित कर देंगे कि हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। सैद्धांतिक रूप से हमारा फैसला हो चुका है और सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक करने के बाद ये तो आपने आज ही घोषित कर दिया। नहीं, मैंने स्पोक्सपर्सन कह रहा है भाई। विधिवत रूप से तभी होगा। सभी नेताओं की बैठक के बाद मैंने कहा ठीक। सैद्धांतिक हो चुका है पर विधिवत रूप से तो पार्टी की बैठक के बाद होगा। वो बाकी ठीक। अब वो हम फैसला करेंगे। और जहाँ तक हमारी मजबूती का सवाल है, अभी मैं जजपा के और बीजेपी के भाइयों का बात सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हरियाणा के अंदर जो भाजपा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर अपनी सत्ता में आई, ताकत बनाई, आज उन्होंने तो नहीं पर उनके सहयोगी जजपा के लोगों ने कह दिया कि कांग्रेस में फर्जी लोग आए हैं। तो मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपके 10 सांसद हैं जिसमें 5 कांग्रेसी हैं, आपके 40 विधायक हैं जिसमें 60% इनेलो और कांग्रेस के लोग हैं। कल वो लोग छोड़कर आएंगे, कल वो आपको छोड़कर आएंगे तो आप बड़ी आराम से कह देना कि ये तो कांग्रेसी है। अरे जब तुम्हारे पास भाजपा के पास मूल के कोई सदस्य ही नहीं है, तुम्हारे पास अपने कार्यकर्ता ही नहीं है, बाहर के उधार के लिए वे लोगों को तुम लेकर अपनी मजबूती तुमने सत्ता के दुरुपयोग से बना दी, तो जब वो चले जाएंगे तो उनको अपना कह देना कि ये तो भाई हमारे नहीं, ये इनका चरित्र है। जहाँ तक हमारा तैयारी का सवाल है, हम मुद्दों के आधार पर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत ढांचा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। ये भाई लोग कह रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं, हम में गुटबाजी है, हम में ये है,
अरे भैया हम में तो जो है सो है, आप अपने अंदर की झांक के देखिए। आप लोगों ने 2019 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा था तो भाजपा ने नारा दिया था 75 पार। क्या हुआ 75 पार का? बड़ी बड़ी बातें आज भी कर रहे हैं। 40 आए विधायक, और वो भी तब आए जब हमारी रणनीति भूल हो गई थी। हमने कुछ टिकटें सही नहीं की, कुछ रणनीति सही नहीं बनाई, वरना हमारे 40 से ज्यादा विधायक आते, इनकी सत्ता ही नहीं बनती। निकाय चुनाव पे आ जाइए सर। मुझे आज प्रदेश कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, खासकर जो ये 9 पूर्व विधायक आए हैं ना, उसके बाद आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब चुनाव में क्या होगा ये मैदान के अंदर इनको पता चल जाएगा जब ये जनता के अंदर जाएंगे। आप स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, नहीं वो जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष, तो वो पक्ष बनकर जा रहे हैं। आपने सर सुनिए तो, सर सुनिए ना, सुनिए। आपने कहा कि हम मुद्दों के आधार पर जीतेंगे, उसमें आपने एक एक करके उंगलियों पे मुद्दे गिनाए भी, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आपसे कम समय में हमने ज्यादा विकास कार्य करा दिए, तो आपके पास अभी भी वो मुद्दे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये तो झूठ बोलते हैं। अब ये कह के हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। क्या हुआ है पिछले 1 सप्ताह के अंदर? मुख्यमंत्री के मौजूदगी में रोहतक के सांसद ने क्या कहा कि 350 करोड़ रुपए अमृत योजना के खा गए। अमृत योजना कहाँ लगती है? शहरों में ही लगती है। नाम लेकर कहा कि फला नेता डकार गया। कल क्या कहा कि भाई ये फला नेता मूर्ख है, भ्रष्टाचारी है। पेट्रोल डीजल पेट्रोल मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक्साइज ड्यूटी कम करने का आपको नुकसान होगा क्या? आ रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं होने वाला। बड़ी चालाक है ये। फायदा ही मिल रहा है, आपके लिए भी सस्ता हो गया। हाँ, 60 दिन के अंदर इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। जनता सब जानती है कि 60 दिन के अंदर 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल के अंदर, 60 दिन के अंदर 9 रुपए बढ़ा दिए डीजल के अंदर। और जब चुनाव का समय आ गया गुजरात और हिमाचल का, और तो इन्होंने क्या किया? 8 रुपए 9 रुपए डीजल पेट्रोल में घटा दिए और 7 रुपए इन्होंने डीजल में घटा दिए। पहले वसूल लिए, फिर घटा दिए। जनता ही सारे खेल को समझती है कि भाजपा पहले ठगती है, लूटती है, जेब काटती है, और फिर जब चुनाव आता है तो उसका एक हिस्सा तुम्हारे को दे देती है, और चुनाव खत्म होते ही फिर वही खेल शुरू हो जाता है। तो जनता इनकी झूठ और लूट के खेल को समझ चुकी है। अनामिका जी जवाब ले लीजिए। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर कम समय में जवाब दे रहे तो रजवन जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जल्दी से विवेक जी। नहीं, कम समय में ये मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी वेद प्रकाश जी अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने फर्जी लोग नहीं कहा, फर्जी ज्वाइनिंग कहा। जिस तरह से एक चीज इन्होंने स्पष्ट कर दी, जो कांग्रेस में पुराने टाइम से एक बात चली आ रही थी, सुनने का काम कीजिए। वेद प्रकाश जी आपके बीच में नहीं है, मैं बोला जो पिछले टाइम से एक बात चली आ रही थी हुड्डा कांग्रेस, आज इन्होंने वो चीज स्पष्ट की। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। हाँ नहीं, इन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी कि जो लोग पहले ही कांग्रेस में मौजूद थे उनको आज ज्वाइनिंग करा के इन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी कि हुड्डा कांग्रेस नहीं है। हुड्डा कांग्रेस में वो पहले वो अनामिका जी, परमिंदर सिंह ढूल जी के बेटे तकरीबन हर रोज हमारे साथ इसी चैनल पे डिबेट पे बैठते हैं। रविंदर सिंह ढूल वो कांग्रेस में नहीं है क्या? आज कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं, आप कहिए, मैं इनकी फोटो भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ पिछले दिनों की ताजी फोटो मैं सभी नेताओं की आपको दिखाना चाहूंगा भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ। अगर आप कहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ ये लोग अटैच थे। आज इनको दोबारा से ज्वाइनिंग करा के इनको दिखाया गया कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग पर मैं अशोक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले रजवंत हिंदवाल, कौन होगा शहर का सरताज? आवाज उठा दीजिए रजवंत जी की, मुझ तक पहुंच नहीं रही है। बोलिए सर। ये तो जनता तय करेगी कि कौन सरताज बनेगा, जनता को ही तय करना है। नेताओं का काम है उनके पास जाना, अपनी कितना काम किया आपने, कितना काम किया आपने सरताज बनने के लिए? सरताज बनने के लिए आज काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है।
और जेजेपी का है। हमें तो सिर्फ ये बताना है और जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता को सिर्फ समझना है वहाँ पे कि जो लोग आज हमारे पास वोट मांगने आए सर, वो समझाने के काम का ही जिक्र किया था, मुझे भी पता था। पता है कि आप सरकार में नहीं है, आप सरकार में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है। मैंने विकास कार्यों के लिए सवाल नहीं पूछा, आप जनता को समझाने के लिए, चुनाव में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो है मेरा सवाल। देखिए, मौजूदगी दिखाने के लिए हम जहां पर भी जहां बन पा रहे हैं, जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भी कार्यकर्ता कभी अपने घर पर नहीं बैठा। चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला ले ले, चाहे बड़े चौटाला साहब ले लिए, चाहे सुनैना चौटाला ले, चाहे युवाओं के प्रभारी हमारे करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, किसी न किसी बहाने हम जनता के बीच में रहते हैं। और निकाय चुनाव की तैयारी में हम पिछले काफी दिनों से जुटे हुए हैं और इसके लिए चुनाव आज डिक्लेयर हुए हैं। लेकिन इससे पहले हमारे करनाल में हमारे युवाओं की प्रभारियों की टीम बना दी और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित कर देगी कि आप इन चुनाव के जो एरिए हैं, आप उन इलाकों में जाकर अपनी टीम को मजबूत करें, अपने युवा साथियों को जोड़कर जनता के बीच में जाए। इसी के साथ हमारी महिलाओं की टीम सुनैना चौटाला जी के नेतृत्व में वो भी अपना काम करेगी, वो भी जहां पर भी चुनाव है वहां पर जाकर अपनी टीम को मजबूत करने का काम करेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने का काम करेंगे, उनको हकीकत बताने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात एक चीज है, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को उठा रहे हैं, आज पनप रहा है, किन समस्याओं को उठा रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, निकाय चुनाव मैं सबसे बड़ी समस्या आज की है जो भ्रष्टाचार की है, जिनको अक्सर मैं टीवी चैनल्स पे आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता के मार्फत मैं बताना चाहता हूं कि आज निकाय चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका और निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जनता उससे पूरी तरह त्रस्त है। अभी पिछले चुनाव हुए थे, चाहे हम अंबाला का चुनाव लगाए, पंचकूला का या करनाल का चुनाव, जहां सोनीपत का चुनाव लगाए, वहां पर भी रेवाड़ी का नगर परिषद का चुनाव लगाए या गुड़गांव का, जहां पर भी चुनाव हुए वहां पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। वहां की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने अच्छे इनके लोगों के जुमले में फंसकर हमने इनको वोट तो दे दी, लेकिन आज उनके हालात क्या है, एनडीसी के नाम पर, एनओसी के नाम पर उनको तड़पाया जा रहा है। कहीं प्रॉपर्टी आईडी जी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, जनता के पास ऑप्शन क्या है? जनता हमारे पास आएगी, उनको पता है कि ये लोग वही है जो हमारे साथ लग के हमारी समस्या। बोलते रहिए, फोन पर ऑडियो उठाइए, इनकी आवाज मिल नहीं रही। आया हुआ है, हम सारे चुनाव जीत लेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहां पर रही, जेजेपी का क्या हाल हुआ। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की फर्जी, जिस प्रकार अभी भाई विवेक चौधरी कह रहे थे कि कांग्रेस ने फर्जी ज्वाइनिंग की, मैं इनका ये कहता हूँ ये फर्जी माहौल बनाने में ये बहुत आगे है। इन्होंने 75 पार का नारा दिया, उसमें क्या हुआ? इससे पहले ये दिसंबर, इतिहास नहीं, मैं कहा भविष्य की बात कर रही हूँ, आप लोग बार बार हिस्ट्री का पन्ना खोल के बैठ जा रहे हैं। 2020 में जो चुनाव थे, दिसंबर 2020 में जो चुनाव थे, उसमें क्या हुआ, बड़ौदा में क्या हुआ, हिस्ट्री का ही पेज खुला। रुकिए राजवन जी, रुकिए, आप ही की बात पर आ रही हूँ, आपने कहा कि विवेक चौधरी कह रहे फर्जी ज्वाइनिंग, ये खुद फर्जी ये लोग माहौल बना रहे, यही कहा ना आपने? मतलब ये फर्जी ज्वाइनिंग आप नहीं मानते जेजेपी की तरह, है ना? नहीं, मैं मानने का नहीं, मैं तो इस चीज कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी अपना माहौल बनाने के लिए कुछ भी करे, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना, कुछ भी करे, लेकिन जनता को तो पता है। अच्छा, हमें एक चीज है, जनता को तो पता होना चाहिए और हमें भी पता है, माहौल बनाने के लिए होना चाहिए और हमें भी पता है, ये लोग अपना माहौल बनाने के लिए कुछ करे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं माहौल बनाने के लिए? जनता पार्टी कह रही है, राजवन दाहिनवाल क्या कर रहे हैं माहौल बनाने के लिए? हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, उनको दिशा निर्देश हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने दे दिया। मैं बता देता हूँ, हमारे तो यहाँ पे चुनाव डिक्लेयर हुआ है, हमने आज भी हमारी लिस्ट हुई है, बाकायदा प्रभारी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी हमारे बड़े लीडर थे उनकी बाकायदा जिम्मेदारी निर्धारित की देगी कि जिन जिन लोगों में, जिन जिन इलाकों में, जहां कस्बों में जो चुनाव है, उन कस्बों में जाकर अपनी तैयारियां शुरू करें। एक सवाल और पूछ रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, एक सवाल और पूछ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, प्रभु रुकिए ना, एक सवाल और पूछ लेते फिर अशोक जी के पास विश्लेषण के लिए जा रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहा, तो आप नहीं, आप बोल चुके हैं, मैंने युवाओं की बताई थी, मैंने अपने बड़े लीडर्स की बताई है। हाँ, ये अच्छी बात है, बड़े लीडर्स आगे बढ़े, आपको भी शुभकामनाएं, विवेक जी को भी शुभकामनाएं, विजेंद्र जी को दे चुकी हूँ मैं, वेद प्रकाश जी को भी शुभकामनाएं। अब मेरे सवाल सुनिए आप, रजवन जी, आप बीच में बोल रहे हैं और सवाल से हम लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आप अपने टक्कर में किसी को देख रहे हैं कि कोई आपको चुनौती दे सकता है, या आप किन को चुनौती दे रहे हैं निकाय चुनाव में?
देखिए, कभी भी अगर कोई आदमी ये कहे कि हमारी सरकार से नहीं है, असल में लड़ाई सरकार से होती है। कांग्रेस तो उसमें जिस हिसाब से भी चलेगी, कांग्रेस तो अपना विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असमर्थ रही। अरे आप अपनी बताइए ना जनता ने उनको विपक्षी दल का मुख्य विपक्षी दल बनाने का काम किया। आप किसे चुनौती दे रहे हैं? किसे चुनौती दे रहे हैं? मैं आपको वही तो चीज, अनामिका जी जो चीज पूछ रहे हैं मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा। जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हैं वही। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को ही रखना पड़ेगा ना। आप किसको सोच रहे हैं? आप ये कहें कि हम कांग्रेस को टक्कर में रखेंगे। कांग्रेस टक्कर में क्या है? कांग्रेस तो जनता का जो मुद्दे थे उनको ही उठाने में असफल रही। आज तो सरकार से है, जो गठबंधन की सरकार है, जनता के साथ खिलवाड़, जनता के साथ जो मजाक किया, भद्दा मजाक किया था, वो इन्होंने किया था। मतलब और जवाब भी जनता को कोई देगी। सर आपके हिसाब से तो अगर ये सुनिए, अगर गठबंधन की सरकार लड़ती है तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, और अगर बीजेपी अकेले लड़ती है तो आप दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस चौथे नंबर पे है। जी बिल्कुल, इस चीज के लिए ये कैसे कह सकता हूँ? जो जी तो हम ये तो जनता को तय करना है। मेहरा जी बिल्कुल, और कैसे कह सकता हूँ? अच्छा जी, चिट और पट दोनों आपका नहीं हो सकता। अशोक जी आ रही सर, आ रहे अशोक जी, आपका विश्लेषण। मैंने क्या कहा? जनता को तय करना है। बिल्कुल तय करना है, बिल्कुल 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 जनता को तय करना है, और जनता ये तय करे। आपको भी शुभकामनाएं। अशोक जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? किसको कहाँ देख रहे हैं आप? कुर्सी की पेटी तो सबने बांध ली है, सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त किसकी तैयारी उस पार्टी विशेष के हक में आपको नजर आ रहा है जो शहर का सरताज बनेगा, तो आप क्रमशः किसका नाम लेंगे? काफी टाइम बाद जो है अपना नगर निगम, जो स्थानीय जो निकाय जिसको बोला जाता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनका चुनाव अपना जो करने की घोषणा सरकार ने की है। कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। देखिए कि अभी मैं अपना चारों पार्टियां के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, इनको मैं सुन रहा था। हर कोई अपनी जीत के प्रति, हर कोई अपनी जो है अपने वायदों के प्रति, हर कोई जनता के प्रति, हर कोई प्रदेश के प्रति जो है पूरा मुझे आश्वस्त दिखाई दे रहा है, और आश्वस्त होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा भी है कि अपना जो है करके कि लड़ाई, देखो लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई में एक हारता है एक जीतता है, फिर भी ये नहीं देखेगा चार पार्टी है, चारों पार्टी अपनी आश्वस्त रहेंगी कि ये जो कहा जाता रहा हमको है जीत कि मिलेगी। सरकार होती है निकाय चुनाव में वही जीत जाते हैं। अच्छा, तो वही है ये आप इसे मिथ कहेंगे या जा रहा है इनके फेवर में निर्णय, आप वो कहेंगे? देखिएगा अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो सरकार जो में जो गठबंधन की सरकार है, जजपा और क्या नाम भाजपा, जो दोनों मिलके चला रहे हैं, उसके बाद में ये दोनों मिलके अपना चुनाव लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरे को कांग्रेस है, कांग्रेस में नहीं भर्ती, जैसे कि अभी आज भी हुए हैं 9 लोग आए हैं। सरकार के तो दोनों पहलू है, हालांकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ज्यादातर डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। हाँ, डबल क्या ट्रिपल भी हो जाए, डबल ठीक है। तो मेरा सवाल लीजिए आप जी, सरकार के दोनों ही पहलू हैं, अगर अलग अलग भी लड़ते हैं तो क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं, वो फिर सीट के इनको डिवाइड करना पड़ेगा ना, किस नगर परिषद में या नगर पालिका में या नगर निगम में कौन सी में इनके ज्यादा वो है, कहाँ पर किसका गया है, वो तो दोनों ही जो पार्टी अगर अपना बैठेगी, तो इतनी मेहनत करने, इतना होमवर्क करने के लिए तो बहुत पहले ही फैसला हो जाना ऐसा है कि देखो होमवर्क किया जा चुका है, दोनों ही पार्टी जो है बीजेपी और जजपा जो है ऑलरेडी होमवर्क किए हुए हैं। उनको मालूम है कि कहाँ पे किस नगर परिषद में या किस नगर पालिका में कौन से में कहाँ पे उनका जो है अच्छी बढ़त मिल सकती है, कहाँ पे उनका अच्छा कैंडिडेट अगर वो उतारे, बीजेपी उतारे या जजपा उतारे तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी होमवर्क हो गया है? होमवर्क है, होमवर्क में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी होमवर्क हो गया है? देखिए हो गया तो दे दीजिए ना सर, मैं ब्रेकिंग चला दूं यहाँ पे, मेरी मेहनत का भी कुछ फल दिखे यहाँ। यानी यह हमें बहुत अच्छा लगा कि आश्वस्त हैं सभी पार्टियां कैंडिडेट्स वो दे देंगे मुझे ब्रेकिंग, बहुत अच्छा लगा। कोई तो बोलेगा आज। हाँ विजेंद्र नेहरा। अनामिका जी, देखिए आपको तो वैसे ही सारी जानकारी रहती है, आप जिम्मेदार चैनल है, आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जैसे ही देखिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का जो नेतृत्व है उसने बातचीत की है आपस में, और जैसे ही कोई निर्णय होगा तो जरूर उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर आपको बताऊं तो 27-28 मई को, यानी आज से 2-3 दिन बाद ही हिसार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश की कार्यकारिणी
की बैठक जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में होनी है, जिसमें सारे पदाधिकारी, सारे मंत्री, विधायक हमारे रहने वाले हैं, मुझे लगता है उसमें निर्णय अच्छी तरह से हो जाएगा और उसके बाद सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। लेकिन स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, आज भाजपा और जेजेपी मिलकर के एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, मजबूत सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। और जहां तक मेरे साथी जी ने जो चुनाव की बात की थी कांग्रेस वाले ने, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2014 से लेके और वर्तमान समय तक अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला जो 2014 में शुरू हुआ लोकसभा चुनाव से, वो उसके बाद में विधानसभा चुनाव, चाहे वो नगर निगम चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव और पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, फिर चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और चाहे बीच में जींद जैसा उपचुनाव, जहां पे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो इनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मिड्डा के रूप में एक छोटे से कार्यकर्ता ने धूल चटाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, मैं आपको जैसे बताया कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कोच के रूप में धनखड़ जी हमारे उपलब्ध है और पहलवान के रूप में हमारे सारे जो उम्मीदवार हैं वो वहां पे अपना दंड पेल रहे हैं और मैदान में उतरने के लिए बेताब है, तैयार है। हमारी तैयारी बहुत पहले से चली हुई है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज स्वागत किया है चुनावों का और उन्होंने खुद कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता के लिए चुनाव एक उत्सव के समान है। हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है और भाजपा ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन काम करती है। नियमित रूप से हम लोग काम करते हैं। बाकी दलों में तो जो चुनाव आता है थोड़े बहुत दिन ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद अनामिका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहता हूं कि 1 मई से लेके और आज तक मैं खुद भी 100 लोगों से सूची बना के जो दी थी, लगभग 90 से 85 लोगों तक घर घर जाके बिना किसी विषय के सिर्फ चाय पानी उनके साथ बैठ के पीना, हालचाल लेना और सरकारी योजनाओं पर बैठ करके चर्चा करना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे 21 लाख लोगों से संपर्क भाजपा हरियाणा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में 26 मई तक करेगी। और 26 मई को, क्योंकि मोदी जी की सरकार के सेवा के 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो 26 मई को सुबह से लेकर शाम तक, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, हमारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, हमारे बूथ से लेके, हमारे पन्ना प्रमुख से लेके, हमारी त्रिदेव समिति से लेकर के, मंडल अध्यक्ष से लेके, मंडल कार्यकारिणी से लेके, जिलाध्यक्ष से लेके, जिला कार्यकारिणी से लेके, हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ से लेके, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के तमाम हमारे जो नेता वो फील्ड में रहेंगे। और भाजपा के पास, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, सारी पार्टियां जानती है अनामिका जी। गिना रहे ना सर, गिना रहे ना, मुझे लग रहा है बाकियों की दिलों की धड़कनें ना तेज हो जाए। ऐसे ही शायद नहीं कहते आप लोग नेहरा साहब, मुझे लगता है ऐसे ही नहीं कहते कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। अनामिका जी मैं पूरी कर देता हूँ। अनामिका जी मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा। धड़कनें आपने ऐसे ही बढ़ा दी है सर। मैं अनामिका जी एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा। सच बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन महामंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ये कार्यकर्ताओं को कभी खाली नहीं देते थे। हमें हमेशा काम मिलता है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस छोड़ते हैं गुजरात के अध्यक्ष, तो कहते हैं मुझे काम नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमें इतना काम देते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता हमेशा उसमें लगा रहता है, जिसके कारण हमारी सक्रियता बनी रहती है। चुनाव के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। और आज भाजपा के पास इतना मजबूत संगठन है, मुझे बताइए कांग्रेस के पास कहां संगठन है, इनेलो के पास कहां संगठन है? इसीलिए उनकी बातों से पता चल रहा है भाजपा संगठन की आप तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस को गुरु मंत्र दे रहे हैं कि ऐसे तैयार कर लो। देखिए जब तक कांग्रेस पार्टी 2024 तक संगठन बनाएगी तब तक तो हम तीसरी बार सरकार बना लेंगे। 2024 में 3 महीने का जिक्र कर रहे हैं, वो 3 महीने में खड़ा कर लेंगे संगठन। अनामिका जी आप भी बहुत समय से आ रही है, मैं भी पिछले 8 साल से टीवी डिबेट में आ रहा हूँ, तो मैं पिछले 6 साल से 7 साल से जब तक नहीं, मेरी आज ही बात हुई है सर, उदय भान। अनामिका जी बिल्कुल सुनिए, देखिए फूलचंद मुलाना जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, 3 महीने का टाइम उन्होंने दिया था। अशोक तंवर जी बने जिनकी इन्होंने गर्दन तोड़ दी, उन्होंने भी 3 महीने का टाइम दिया था। उसके बाद कुमारी सैलजा बनी, उन्होंने तो 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने में संगठन खड़ा कर देंगे। उनको भी उन्होंने दलित नेत्री को बेचारी को टाइम से पहले ही पद से हटा दिया। उसके बाद अब ये बने हैं उदय भान जी, ये तो वैसे ही आए राम गए राम है, इनको तो संगठन के काम का अनुभव भी नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसी को काम नहीं करने देते, कांग्रेस का संगठन नहीं बनने देते। अभी तो आए हैं, अभी आए हैं, पूरी तरह आने दीजिए। अभी उनके पिताजी ने तो आया राम गया राम की परंपरा शुरू की है, वो उसको आगे बढ़ाएंगे परंपरा को। एक पॉइंट रह गया मुझे लग रहा है, राजवंत डाइनवाल ने माहौल बनाने की बात जो कही थी उसका जवाब नहीं दिया अभी आपने। देखिए माहौल तो पूरी तरह से हम लोगों ने बना लिया है और माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अनामिका जी आपने जैसे बताया, अनामिका जी जैसे आपने बनाया, जनता बहुत समझदार है।
जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है, क्योंकि देश में प्रदेश में जब सरकार है तो तीव्र गति के साथ जनता को अपने काम तीव्र गति के साथ चाहिए, तेजी से विकास चाहिए, और ये ईमानदार सरकार है। भ्रष्टाचार मुक्त हम लोगों ने शासन दिया है, ईमानदारी से काम करके दिखाया हरियाणा प्रदेश के अंदर, जनता ने हमें पसंद किया है। बिल्कुल पसंद किया, तभी तो आप सत्तासीन है ना सर। लेकिन कोई ठीक नहीं है ना, पब्लिक है ये सब जानती है उसको। नेहरा जी से एक बात कुलदीप जी के बारे में उस पर छोड़ दीजिए। कुलदीप बिश्नोई को लेकर अशोक चौहान जी जानना चाहते हैं, बड़ी मुलाकातें बढ़ गई हैं उनके साथ। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी की जहां तक बात है अनामिका जी, वो बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, साफ छवि के नेता हैं, और अपने हल्के की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि अभी ऐसी कोई चर्चा उनसे नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से देखिए उनका अपमान कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, और जिस तरह से 27 अप्रैल से लेकर के आज लगभग 1 महीने तक इनके राहुल गांधी जी उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती है, लेकिन उनका निर्णय उनको करना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि किसको पार्टी में लेना, किसको पार्टी में नहीं लेना है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री तय करेंगे। अगर आएंगे तो आपके दरवाजे खुले हैं। देखिए, मैं जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ नहीं कहते, मेरा कुछ भी कहना अनामिका जी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो मेरी पार्टी की लाइन समझी जाएगी। मैं आपको फिर वही चीज कहता हूँ, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठ करके ये तय करेंगे कि पार्टी में क्या किसको लेना है, किसको नहीं लेना, कब लेना, कैसे लेना। ही मुझे जवाब मिला कि वहाँ अपमान हो रहा है, हमारे यहाँ तो लोगों का सम्मान। मैडम मेरी बात भी सुन लीजिए। बोलिए मेरी सुन लीजिए। बोलिए। ये कितना सम्मान करते हैं, कितने बड़े धोखेबाज हैं। सारा हरियाणा जानता है। 2013 में ये कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने, गडकरी जी ने, बहन सुषमा जी ने, और हरियाणा के गलत बोल रहे हैं, कभी नहीं किया किसी ने। क्या ये गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ बोलते हो। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं खंडन करता हूँ, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। घोषित किया था, पूरा हरियाणा जानता है। आप दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए, कोई प्रूफ दिखाइए। कब हुई थी घोषणा जी? कोई भी उठाकर देख लो पुरानी बाई। अरे कोई प्रूफ दिखा दीजिए ना। जब आप जिक्र कर रहे हैं तो प्रूफ दिखाइए उसका। अशोक जी, एक मिनट, आप दोनों शांत हो। अशोक जी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा राजनाथ सिंह ने नाम लिया था बिश्नोई साहब का। इंटरनल कोई बात नहीं है। वेद प्रकाश जी रुकिए, आ रही हूँ मैं, रुक जाइए ना, आ रही हूँ। डिक्लेयर वाली बात नहीं थी। आराम से डिक्लेयर वाली डिबेट चल रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, रुक जाइए, आ रही हूँ। ऐसा कुछ हुआ था क्या अशोक जी? ऐसा मेरे तो नॉलेज में नहीं हुआ। ठीक है, और नहीं है तो मेरा सरकार नहीं है, माफ करना मुझे। आप पुरानी बाइट उठाकर किसी भी हरियाणा के बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे, पूछ लीजिए। इसीलिए कांग्रेस मुक्त हो रहा है। सुन लीजिए भाई साहब, क्या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये नहीं कहा था कि ये भाई जो बड़ी बड़ी बात कर रहा है विजेंद्र नेहरा, क्या ये राजनीति छोड़ देगा? अगर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था 2013 में, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। मैं लंबी चौड़ी, मैं कपड़े नहीं मारा करता इन लोगों की तरह। मैं तो सत्य बात बोलता हूँ। कहाँ पकौड़े बट गए सर? आप बाबा, आप यहाँ पे पकौड़ों की बात मत कीजिए, ऐसे ही बाहर बारिश का माहौल है। चलिए रुकिए आप लोग। विवेक चौधरी, अनामिका जी, यहाँ तो राजनीति छोड़ने की बातें चल गई। पहले भी कई नेता बयान दे चुके हैं कि ऐसा हो गया तो भैया मैं उन लोगों में नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर आज सुनने का काम कीजिए। आप उन लोगों जैसे नहीं है तो आप बीच में ना बोलिए। वेद प्रकाश जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप सीनियर साथी हैं, आपका सम्मान करते हैं हम सब। आप सुनने का काम कीजिए। विवेक जी 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको ज्यादा वक्त दे दूंगी। भाई साहब, विवेक जी कुछ बोलने से पहले मेरे बारे में अजय चौटाला जी से पूछ लेना कि विद्रोही कौन है। वो बता देंगे आपको। बस इतना ही कहना है मुझे। ठीक है विवेक जी, कोई नहीं, ठीक है आगे। विद्रोही जी, अच्छी बात। विद्रोही जी, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पहले एक चीज कही, आप सीनियर साथी हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, आपको बीच में बोलना ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे को ना बताइए कि आप कौन है, या मैं यहाँ डिबेट में बैठा हूँ तो बिना पता करे बैठा हूँ कि आप कौन है। आपको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और हम मिल भी चुके हैं। इस बात को डिबेट में जिक्र ना किया जाए तो अच्छा है। कोई बात मैं जिस मुद्दे के ऊपर आज बात हो रही है अनामिका जी, आज कहीं ना कहीं एक प्रवक्ता साथी ने कहा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
ये माहौल बनाने के चक्कर में तो 20 सीटों से 1 सीट पे आगे खड़ गए। इनको भी, इनके नेताओं को भी माहौल बनाना बहुत पसंद है। ये पता नहीं किस तरह का माहौल बनाने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कोई 4 ऐसे मुद्दे बताएं जिनके ऊपर आपने हरियाणा प्रदेश के किसी भी जिले के अंदर प्रदर्शन किया हो, नगर निकाय या इसके अर्बन लोकल बॉडीज के, कोई 4 ऐसे मुद्दे जहां आपने प्रदर्शन किया हो। आज कहीं ना कहीं आपने कहीं किसी भी मुद्दे को उठाने की कोशिश की हो। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आपने पिछले चुनाव का भी जिक्र किया। आप यही बता दीजिए जनाब, पिछले चुनाव में जो हुआ, अम्बाड़ा, पंचकूला, उकलाना, अलग अलग जगह पे हुआ, जो हमने गठबंधन में लड़ने का काम किया, उस चुनाव में आपकी पार्टी की क्या कंडीशन थी, आप यही बता दीजिए। और आने वाले समय में भी अनामिका जी, आज की बात कही हुई मेरी याद रखिएगा, और आगे भी जब रिजल्ट के बाद हम डिबेट पे बैठेंगे तो इनकी बोलती बंद होगी। जिस तरह पिछले चुनावों में गठबंधन ने जीत हासिल करने का काम किया, उसी तरह अगले चुनाव में भी गठबंधन जीत हासिल करने का काम करेगा। जिस तरह से गठबंधन सरकार दिन रात एक करे हुए हरियाणा प्रदेश को जनता के लिए काम करने में, हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा से ही गठबंधन पे अपना विश्वास जताएगी। और सरकार, जो छोटी सरकार कहते हैं शहरी सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। आज ये लोग बातें तो कर रहे हैं। कांग्रेस के साथी को मैंने कहा कि आपने ज्वाइनिंग कराई, आप उसके बारे में जवाब क्यों नहीं देते? मैंने नाम लेके बताया। क्या परमिंदर ढूल जी पहले कांग्रेस में नहीं थे? भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ कितनी फोटोज चाहिए आपको बताइए? क्या और विधायक पहले कांग्रेस में नहीं थे? आपको मैं फोटोज प्रोवाइड करूंगा। आपके पास भूपेंद्र हुड्डा कह रहे ना कि घर वापसी हुई है, सभी को पता है कि ये कांग्रेस के लोग हैं, वापस कांग्रेस में आए हैं। थे को है में नहीं, कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस में ऑलरेडी है, कांग्रेस ऑलरेडी है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी डिबेट के दौरान एक कार्टून देख रहा था। विवेक जी की बात पूरी होने दीजिए। अरे सुनने का काम कीजिए। डिबेट के दौरान ही अनामिका जी, किसी साथी ने मेरे व्हाट्सएप पे एक कार्टून भेजा, उसमें लिखा हुआ था, जब पत्रकार साथियों ने पूछने का काम किया कि ये तो सभी पहले कांग्रेस में थे, तो उसमें कार्टून में किसी पत्रकार ने बना के भेजा कि ये इनका पहले रोका हुआ था, आज इनकी गृह प्रवेश हुआ है। आज कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को दोबारा से ज्वाइन कराने का काम ये कर रहे हैं। और रही बात चुनाव की, चुनाव ज्यादा लंबा चौड़ा दूर नहीं है, चुनाव आएगा, आपके सामने होगा जो रिजल्ट होगा। माहौल बनाने वाले माहौल बनाते रह जाएंगे, काम करने वाले काम करके और जीत हासिल कर जाएंगे। आज कहीं ना कहीं लोगों को पता है किस तरह से सभी। ठीक है, हाँ वेद प्रकाश जी बोलिए, 1 मिनट। आज लोग नहीं, एक छोटी सी बात करके मैं कंप्लीट करूंगा। लोग समझ चुके हैं क्या इनकी नीयत है, क्या इनकी नीति है, और गठबंधन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोग उससे खुश हैं। और वही रिजल्ट होगा, जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन मैं कहूंगा वेद प्रकाश जी से आप जरूर आइएगा डिबेट पे। अभी सरकार में आप लोगों ने किया तो आपकी देख रहे हैं वेद प्रकाश जी। नहीं, इनकी नियत नीति से मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। इनकी नियत नीति ये है, इन्होंने बारी बारी दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया और बारी बारी उसकी बेइज्जती करने का काम किया, बारी बारी उसको पीटने का काम किया, कार्यकारिणी उसको बढ़ाने नहीं दी गई। आज कहीं ना कहीं ये लोग शहरी निकाय चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। आप संगठन को बढ़ाइए। फोन पर है कि नहीं? वेद प्रकाश जी के बाद आती हूँ, पूरा मौका मिलेगा। आप ये मत सोचिए रजवन जी कम समय मिल रहा है, आपको ज्यादा देर दूंगी मैं। पहले सुन लीजिए वेद प्रकाश जी को। वेद जी, परमिंदर ढूल जी इनेलो में थे, इनेलो से वो भाजपा में उन्होंने चुनाव लड़ा 2019 तक, और उनका लड़का जिस परमिंदर ढूल की ये बात कर रहे हैं वो इनका एडवोकेट जनरल था। बड़ौदा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, पर विधिवत रूप में वो कांग्रेस में अब शामिल हुए हैं। तो वो भाजपा से उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, इनेलो से वो भाजपा में गए थे। तो ये बार बार परमिंदर ढूल का जो उदाहरण दे रहे हैं, वो पहले अपने ज्ञान को पहले बाहर से थे कांग्रेस के, अभी कांग्रेस ही हो गए। हो गया सर, हो गया। अब आप जरा ये बताइए, आप बताइए वेद प्रकाश। गृह प्रवेश आज हो गया, रोका पहले हो गया था। ठीक है सर। वेद प्रकाश मैं मान रहा हूँ, वो मान रहे कि पहले रोका हो गया था। ठीक है वेद प्रकाश जी, अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है सरकार निकाय चुनाव, तो आप शहर का सरताज बन पाएंगे या चुनौती अब बढ़ जाएगी? देखिए बहन जी, गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है। कटु सत्य है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर
जजपा की हैसियत भाजपा की पिछलग्गू की पार्टी की है। अच्छा, इनके ऊपर सीबीआई का बड़ा भारी दबाव है। ओम प्रकाश चौटाला जी को तो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले के अंदर दोषी करार इन्होंने करवा दिया। अजय चौटाला अपने आप को आय से ज्यादा संपत्ति मामले से निकलवाने के लिए ही भाजपा में शामिल हुए थे, वरना इन्होंने तो चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ा था और जनता ने जो इनको 10 सीट दी थी वो भाजपा के बहुत बड़ी बातें आप कर रहे हैं प्रकाश जी। आधार है कोई इसके पीछे? बिल्कुल, क्या है बता दीजिए, मैं जूम करती हूँ, दिखा दीजिए। रुक जाइए, इनका सौदा हुआ था कि अजय चौटाला जी को ये आपको सौदे का कैसे पता चला? ब्रेकिंग ही हो जाए सर, बताइए। मैडम हम राजनीति करते हैं। हाँ। और हमारे सब मित्र हैं। भाजपा, मैं आपको बता दूं, मैंने तो कांग्रेस विरोध के अंदर 23 साल गुजारे हैं। जितने आज भाजपा के नेता हैं, जितने इनेलो जजपा के नेता हैं, सारे मेरे मित्र हैं। और चौधरी देवीलाल जी की जब तूती बोलती थी, मैं 22 साल की उम्र का बच्चा था, तब से चौधरी देवीलाल का बहुत नजदीकी, बहुत प्रिय व्यक्ति रहा हूँ। ये सारा हरियाणा जानता है। जितने भाजपा के लोग मतलब हैं, सब आपकी जानकारी में हुआ है ये सारा सौदा, है ना? नहीं, मेरी जानकारी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपस में पता करते रहते हैं। मैं जानकारी नहीं कहा है, मैंने कहा सर आपस में तो बहुत कुछ पता करते रहते हैं, लेकिन हम भी अगर पुष्टि नहीं कर सकते तो सूत्रों के हवाले से बोलते हैं। आप तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। वो आप जाने, परंतु नहीं तो मुझसे आप पूछिए ना, मैं तो डंके की चोट पे बोल दूंगी। मैं आधार है दूसरे के घर में झांकने की बजाय अपने घर का ध्यान दीजिए। संपत्ति मामले में बचाएंगे और वो भाजपा का साथ देंगे। और क्योंकि इन्होंने चुनाव तो भाजपा के खिलाफ लड़ा था, इन्होंने तो बिल्कुल भाजपा के चलिए। हालांकि जवाब मुझे लेना चाहिए विवेक चौधरी और विजेंद्र नेहरा से, लेकिन रजवंत जी को वक्त देकर आऊंगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उनको मौका नहीं मिला है। रजवंत जी आ रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी। चौधरी जी रुक जाइए। रजवंत जी, अभी भाई जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार, विजेंद्र नेहरा भी कह रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार, शायद ये उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा को भूल गए। जो सांपला और धारूहेड़ा को भूल गए, जो पिछले बार जो निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भूल गए। ट्रिपल इंजन की सरकार उस समय कहाँ चली गई थी। आज ये कह रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं। अरे मेरे भाई, हम तो विपक्ष में, आप तो सत्ता में रहते हुए आपकी क्या हालत हुई, आप एक बार उसको जरूर देखो। बाकी जनता आपकी हकीकत को बिल्कुल जान चुकी है कि आप कहाँ पे थे, कहाँ पहुंचे हैं, आपने किसके खिलाफ वोट मांगा, किसकी गोद में बैठे हैं। जमुना पार वाले जाने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, ये आपका गठबंधन नहीं है, ये आपका ठगबंधन है। जनता आपको अच्छी तरह से जान चुकी है। वो मौका देखती है कि कब आपको कहाँ पर पहुंचाना है। सबक पहले भी आपको सिखा चुकी है, उसके बाद भी सिखाएगी आगे इस चीज के लिए। इलाहाबाद के में भी आपने पूरा जोर लगाया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर आपने अपनी पूरी ताकतें सब कुछ लगा दिया था, उसके बावजूद आप कहां पर पहुंचे आपको वो भी पता है। तो ये आप इस तरह का भ्रम न फैलाएं। हरियाणा की जनता को भली भांति इस चीज के बारे में पता है। फाइट दी है, ऐसी बात नहीं, अच्छी फाइट दी है ये चीज के लिए। मुझे मैं बिल्कुल इस चीज के लिए। दूसरी चीज, जो भाई विजेंद्र नेहरा ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे थे, जो भाई विजेंद्र नेहरा ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे थे, एक बार वो भी जरूर बताएं। अंबाला में क्या हुआ था, सोनीपत में क्या हुआ था, तो वो चीज कैसे कह देते कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार। ये तो पूरे कह तो देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। मैं बिल्कुल कहता हूं इनके भाई के आत्मविश्वास को मैं बिल्कुल मानूंगा कि सही है, पार्टी में है, सत्ता में है, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे तब हकीकत पता लगेगी। ये 100 आदमियों की लिस्ट बना के जरूर जनता के बीच में जा रहे हो। जा नहीं रहे क्या? कहीं टकरा गए हो, कहीं किसी आप कहीं कार्यक्रम कर रहे हो, ये भी पहुंच गए हो, ऐसा कुछ हुआ सर? महंगाई जी मैं एक मिनट, जब मैं मैं तो इस चीज से हक पर हूँ कि जनता के पास जाके तो दिखाए, तब इनको पता लगेगा कि वोट कैसे जाकर तो दिखाए, बाकी जाकर तो दिखाए। अभी तो ये अपने टीवी चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे तब पता लगेगा हकीकत क्या है, जनता इनको इनका सत्कार करती है। ठीक है, विजेंद्र नेहरा जाकर दिखाइए जनता के पास। देखिए अमिका जी, मैं तो अभी बार बार ये चीज बोल रहा था, मेरे साथी ने शायद ध्यान से सुना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर 26 मई तक 21 लाख लोगों से संपर्क कर लेंगे। नियमित रूप से हम लोगों ने जो सूचियां दी हुई है, 100 लोगों से एक कार्यकर्ता संपर्क कर रहा है। तो हम तो गांवों में और कस्बों में, शहरों में, गरीबों के बीच में हम लोग लगातार जा रहे हैं। और जहां तक मेरे भाई को बहुत अभिमान है इस चीज पे कि वो विपक्ष में है, तो मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा विपक्ष में ही रहे। और भारतीय जनता पार्टी, अनामिका जी, ये चाहती है कि एक मजबूत विपक्ष रहे।
अगर मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो रहा है आपके सामने बहुत मजबूत विपक्ष हो रहा है सर। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, मजबूती बड़ी है। हाँ, अनामिका जी, हम ये चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष रहे, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं, लेकिन तय करें। कांग्रेस पार्टी इनेलो वालों के लिए कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है, और इनेलो वाले कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। तो ये तय करें कि बी टीम कौन सी है। दोनों मानते हैं कि ए टीम तो बीजेपी ही है, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता का आशीर्वाद किस तरह से हमारे ऊपर फलीभूत है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। और जो मेरे साथी पिछले चुनावों की बात कर रहे थे, चाहे वो, मैं फरीदाबाद जिले से आता हूँ, 40 सीटें नगर निगम की यहाँ पे हम 31 सीटों पे जीते थे। 5 निर्दलियों ने हमें समर्थन दिया था। गुड़गांव के अंदर भी यही स्थिति थी, सोनीपत पानीपत के अंदर भी स्थिति यही थी। लगभग 80% के आसपास हम जीते थे। और पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक 2014 के बाद अनामिका जी लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। क्योंकि हम लोग शहर के अंदर, अनामिका जी, हम लोग, अरे सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला मैं। सुनिए, समझिए सर, प्लीज मेरी आप सच बोल दीजिएगा, बोल लेने दीजिए, आप सच बोल दीजिए। अरे आप बोल दीजिएगा ना सर, अम्बाला वाली बात पे बोल दीजिए विजेंद्र नेहरा। अनामिका जी देखिए, मैं बोलता हूँ। अनामिका जी, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और चाहे सुरक्षा का मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, 22 जून को जब नतीजे आएंगे अनामिका जी, 23 जून को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से हम लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे। और मैं इन प्रवक्ता साथियों को भी मिठाई खिलाऊंगा। सुनिए नेहरा जी, आप मेरा सवाल सुनिए। सबको 10-10 सेकंड में दे रही हूँ, और मैं ज्यादा वक्त अब अशोक चौहान को देने वाली हूँ उनके विश्लेषण के लिए, ताकि वो सम अप करें। अब 10-10 सेकंड का ध्यान रखिएगा। बोलिए। मैडम ये कह रहे हैं इनको 40 सीट तो विधानसभा में थी, जनता ने हरा दिया, 50 इनके खिलाफ। फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर। जब तक मैं आपके पास आऊंगी, हम दोबारा ऑडियो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा पीसीआर टीम प्लीज। विजेंद्र नेहरा, आपसे शुरुआत में कर रही हूँ। आप खुद की जीत देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर किसी को तो देख रहे होंगे। 10 सेकंड। देखिए अनामिका जी, मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा कि दूसरे नंबर पे ये लोग, मैं पहले ही बताया आपको, ए और बी टीम बताते हैं दोनों। ये तय करें कि कौन सा बी टीम है, कौन सा सी टीम है, क्या है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे पंचकुला की बात हो, अलग से हमारी सरकार ने जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो बनाई है, चाहे वो FMDA हो फरीदाबाद के अंदर, चाहे GMDA हो गुड़गांव के अंदर, और चाहे पंचकुला के अंदर हो, हम लोगों ने विकास किया है, काम किया है, और आगे भी काम करके दिखाएंगे। विवेक चौधरी, बात वहीं फंस जाती है। मैंने पता नहीं 10 डिबेट आपके साथ कर लिया। आप चाह रहे हैं गठबंधन में चुनाव हो, लेकिन गठबंधन पर फैसला हुआ नहीं है, तो एकला चलोरा के लिए तैयारी है पूरी। 10 सेकंड। अनामिका जी, वो तो जब फैसला होगा तब देखा जाएगा। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि हम तैयार हैं दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव लड़ने की। मैं दोनों ही प्रवक्ता साथियों को, क्योंकि समय की कमी है, दोनों ही प्रवक्ता साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, अपने घर में जी आवाज नहीं आ रही है, हम ऑडियो देख रहे हैं, ऑडियो देखिए प्लीज। दूसरे के घर में झांकना। हाँ बोलिए, आप बोलिए विवेक जी, बोलिए। आज कहीं न कहीं अपने घर में ध्यान ना देके दूसरे के घर में झांकने की कोशिश दोनों ही प्रवक्ता कर रहे हैं। आज ये एक प्रवक्ता साथी ने तो यहाँ तक कह दिया, जनता के बीच में जाके दिखाइए। आपके चैनल ने भी एक वीडियो दिखाई थी इलाहाबाद चुनाव के दौरान की। इनके नेता ये कहते थे, जो भी दूसरी पार्टी वाले आए उन्हें बांध लेना, उनको पीट देना, ये कर देना, वो कर देना। इनकी प्रवृत्ति क्या है ये जनता भली भांति जान चुकी है। मैंने इनसे पूछा कि पिछले चुनाव में आपका क्या रहा, उसका जवाब इनके पास नहीं है। बताइए, अगर एक भी सीट आपने जीती हो, उसका जवाब इनके पास नहीं है। आज कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गठबंधन सरकार की कमियां गिनाने की कोशिश करते हैं। वो मैंने 10 सेकंड कमियां तो तब गिनाएंगे अगर कोई कमी होगी। मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा डीलिंग हो गई, डील के तहत ये काम हुआ। अगर ऐसी कोई डील हुई होती तो वो जनता के सामने होती, और आप लाइए कोई ऐसी नहीं, उन्होंने आधार नहीं दिया, तो इस बात पे रहने कोई सबूत नहीं दिया। ठीक है, रजवन जी 10 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए। कुछ नहीं है, इनको चुप कर दीजिए, बाकी मैं बता देता हूँ। ट्रिपल इंजन की सरकार बताने वाले ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें डबल इंजन की सरकार के साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है। बात अभी भी ये है कि इससे पहले भी हमने अच्छा ये ना सर, आपके पास ज्यादा काम करने का वक्त नहीं जाना चाह रहा।
हम अपनी तैयारी करते हैं, हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। इनकी जो पोल खोलने का काम है वो जनता के बीच में जाके कर रहे हैं। जनता 10 सेकेंड गिराते जाइए, 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड। वेद जी 10 सेकेंड। 4 मुद्दे मैंने वेद प्रकाश बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर। विजेंद्र नेहरा, हाँ। मेरा इतना ही कहना था, दोनों पार्टियों को कहना चाहूंगा कि क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, देश और प्रदेश कांग्रेस में सरकार हम बना रहे हैं शहर में, ये बढ़िया काफिया मिला दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, खत्म कर दीजिए सर, आपको भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। अशोक जी, निकाय चुनाव पर आपकी राय। देखो अनामिका, सभी अपने जो भी चारों राजनीतिक दल हैं, अपना जज्बा, और बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त ही है, चाहे गठबंधन हो तो भी, नहीं गठबंधन हो तो भी। अब ये तो इनको डिसाइड करना है कि गठबंधन कहाँ करना है, कैसा। जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था, रहा आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप तो जो है कांग्रेस भी लगा रही है, इनेलो भी लगा रही है, रंग को शबाब पर लेकर जाए, वो तो सब चल रहे हैं। पर ये कि इतना, यानी इतनी, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माहौल बनाने का काम हर कोई जो है माहौल बनाने, माहौल बन रहा है। अब इस माहौल को जनता किस चश्मे से देख रही है और किसे सिर माथे पर बिठाती है, देखना दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया पैनल में आने के लिए। अशोक जी, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद। बिगुल बज गया है, आगे की क्या तैयारियां हैं और आगे किस तरह से ये पार्टियां चुनावी समर को लेकर जाती हैं, शबाब पर क्या दिखने वाला है, बताएंगे आगे भी। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।